मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में अब तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान में सबसे कामिल मोमिन वो है जो सबसे बेहतर इखलाक वाला हो, और तुम में सबसे बेहतर वो है जो इखलाक में अपनी औरतों के हक़ में सबसे बेहतर हो। फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो इखलाक में बेहतर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झगड़े के वक्त झूठ बोलना छोड़ दे हालांकि वो ना हक पर है, इसके लिए इतराफ़ जन्नत में एक मकान बनाया जाएगा। और जो शख्स हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे, इसके लिए जन्नत के बीच में एक मकान बनाया जाएगा। और जो शख्स अपने इखलाक अच्छे बनाए, इसके लिए आला जन्नत में एक मकान बनाया जाएगा। आगाज़ खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बाबरी मस्जिद की शहादत की 33वीं बरसी, मुल्क भर में मुसलमानों में गम। बाबरी मस्जिद की शहादत जमहूरियत के लिए दाग। मस्जिद की दोबारा तामीर के लिए मुसलमानों ने बांसवाड़ा की नुमाइंदगी। शहर का रजिस्ट्रेशन दफ्तर बदनज़मी, बदउनवानी और रिश्वतखोरी का मरकज। अवाम परेशान, डॉक्यूमेंट राइटर्स व ओहदेदारान की मिली भगत। आम शहरी मजबूर, तवज्जो जरूरी। लोकल बॉडी इंतखाबात, तमाम पोलिंग मराकज़ पर तमाम तर सहूलतें और इंतजामात किए जाए ताकि राय दहिंदगान पुरसुकून माहौल में वोट हक का इस्तेमाल करे। जिला कलेक्टर। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों को हर पोलिंग स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात फ्राहम करने की हिदायत दी ताकि वोटर आज़ादाना तौर पर अपने हक राहदही का इस्तेमाल कर सके। कलेक्टर ने ओहदेदारों को हुक्म दिया कि वो क़वायद के मुताबिक काम करें और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर मुनासिब अमल दरामद की निगरानी करें। और कलेक्टर ने राशन का भी अचानक मुआयना किया। जिला इलेक्शन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टीवनी कृष्णा रेड्डी ने अभंगापट्टनम, नवीपेट मंडल और जानकमपेट एडपल्ली मंडल में ग्राम पंचायत इंतखाबात का जश्न मनाने के लिए कायम पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया। उन्होंने पोलिंग स्टेशनों के अंदर वोटर्स की तादाद, सरपंच और वार्ड के ओहदों के लिए हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर ने हुक्म दिया कि मुतफ़िका सरपंच और वार्ड के ओहदों को छोड़कर सिर्फ बाकी ओहदों के लिए ही इंतखाबात कराए जाए और पोलिंग के अमल में किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। कलेक्टर ने पोलिंग स्टेशनों पर दस्तियाब सहूलियात का मुआयना किया। उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो हर पोलिंग स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात फ्राहम करें ताकि वोटर आज़ादाना तौर पर अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर सके। और कहा कि पोलिंग खत्म होने के बाद वोटों की एहतियात से गिनती की जाए और नताइज का ऐलान किया जाए, कोरम की जांच की जाए और नायब सरपंच के इंतखाब का अमल कराया जाए और क़वायद पर अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि इंतखाबी क़वायद पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए निगरानी की जाए। इस मौके पर कलेक्टर ने जानकमपेट में घर घर जाकर अमले के जरिए वोटर स्लिप की तकसीम के अमल का मुआयना किया। उन्होंने तजवीज़ दी कि पोलिंग स्टेशनों में हेल्प डेस्क भी कायम किए जाए और वोटर्स को ये बताने के लिए इक़दाम किए जाए कि इनका पोलिंग स्टेशन इनके दायरे इख्तियार में है। बारजा कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी ने नेहरू नगर एडपल्ली मंडल में राशन शॉप का अचानक मुआयना किया। उन्होंने मुआयना किया कि आया मुस्तहिकीन में बारीक चावल आसानी से तकसीम किए जा रहे। उन्होंने इस्तिफसार किया कि क्या राशन कार्ड वाले खानदानों के अरकान की तादाद के मुताबिक चावल के ज़खायर मख्तस किए गए हैं। उन्होंने दरियाफ्त किया कि अब तक कितने चावल तकसीम किए गए और कितने लोगों को तकसीम करने की जरूरत है। कलेक्टर ने राशन डीलर को मशवरा दिया कि वो चावल की शिफाफ तकसीम को यकीनी बनाए। इस प्रोग्राम में मुतल्लिका अफसरान और अमले ने शिरकत की। होमगार्ड सिर्फ एक महकमा नहीं बल्कि कम्युनिटी सर्विस और अमन सलामती के लिए एक मजबूत हिमायत है। कुदरती आफात, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक मैनेजमेंट और हुकूमती प्रोग्रामों के नफाज में इनका किरदार गैर मामूली है। जिला पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या का बयान। शहर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस परेड ग्राउंड में 63वीं होमगार्ड्स यौम तासीस प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। सबसे पहले होमगार्ड्स परेड का एहतमाम किया गया और सीपी ने सलामी ली। बादशाह पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने बात करते हुए
होमगार्ड्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की, जो मुल्क की खिदमत में मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई में 6 दिसंबर 1946 को होमगार्ड्स का क़याम अमल में आया था और होमगार्ड सिर्फ एक महकमा नहीं है, बल्कि समाजी खिदमत और अमन सलामती का एक मजबूत सहारा है। उन्होंने कहा कि फौज के साथ साथ हमारी रियासतों के अंदर पुलिस और दीगर डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसियों ने जो खिदमत फराहम की है वो अनमोल है। उन्होंने अमन सलामती, कुदरती आफत, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सरकारी प्रोग्रामों के नफाज के लिए होमगार्ड्स की खिदमत को गैर मामूली करार दिया और कहा कि माजी में इंतखाबी तैयारियों, खाना पकाने और कोविड-19 की सूरत हाल में उनका काम नाकाबिले तलाफी था। उन्होंने कहा कि रात के वक्त गश्त हर हाल में अवाम की हिफाजत के लिए अनमोल है। सीपी ने कहा कि होमगार्ड्स बुनियादी तौर पर महकमा पुलिस में खास तौर पर अमन व अमान के शोबे में बेहतरीन फराइज सर अंजाम दे रहे। शी टीमों के जरिए गुंडों की सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए, मंशियात, समाज दुश्मन कुव्वतों और तोहम परस्ती वगैरह को खत्म करने के लिए सीपी ने कहा कि 10,000 रुपये की मेडिकल ग्रांट, होमगार्ड्स को 500 रुपये की मंजूरी दी गई है। कोरोना के दौरान 131 अफराद को यौमिया अलाउंस 921 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है और हुकूमत राजीव आरोग्य श्री तिब्बी सहूलत और डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम फराहम करने की तजवीज पर भी गौर कर रही। बादजा उन्होंने 20 होमगार्ड को तारीफी इसनाद पेश की, जिन्होंने माजी खरीब में अपनी फराइज की अंजामदेही में बेहतरीन खिदमत अंजाम दी है। विलेज अस्पताल के बाशुक्रिया सेहत कार्ड भी तमाम अमले के हवाले किए गए। इस प्रोग्राम में एडिशनल डीसीपी बसवा रेड्डी, रिजर्व इंस्पेक्टर सतीश, होमगार्ड्स और शेखर बाबू पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు వద్ద ఉన్న అప్పటి స్వచ్ఛంద సంస్థలను ఒకే సంస్థగా మార్చుతూ అన్ని అఖిల భారత స్వచ్ఛంద దళాలను భావన మరియు స్వభావం పరంగా పూర్తిగా స్వచ్ఛందత్వం కలిగిన హోంగార్డ్స్ అనే సంస్థలో విలీనం చేయాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. అట్లాగా 1962లో మన హోంగార్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్ పుట్టుకుంది. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో హోంగార్డ్స్ ఆఫీసుల పాత్ర ఎంతో ముఖ్యమైనది. లా అండ్ ఆర్డర్ పరిరక్షణలో భాగంగా పోలీస్ స్టేషన్లో పనిచేస్తున్న కానిస్టేబుల్తో పాటు బ్లూ కోల్స్లో మన హోంగార్డ్ ఆఫీసర్స్ సేవలు అందిస్తున్నారు. అలాగే గస్తీ నిర్వహణ, కార్డన్ అండ్ సెర్చ్, వాహనాల తనిఖీలు, ఇతర సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలు అందిపుంచుకుంటూ బందోబస్తు నిర్వహణ మరియు క్రిమినల్ కేసుల్లో ఛేదించడంలో హోంగార్డ్ ఆఫీసర్ల పాత్ర గుర్తించదగినది. మన రాష్ట్రాల్లో మహిళల రక్షణ కోసం ఏర్పాటు చేసిన షీ టీమ్స్ ద్వారా ఆగతాయిలు, ఈవ్ టీజింగ్ నుండి ఒంటరి మహిళపై దాడుల నుండి కాపాడటంలో, మహిళలకు రక్షణలు నిలిపించి వారిలో ధైర్యం నింపడంలో మహిళా హోంగార్డ్ ఆఫీసర్లు అందిస్తున్న సేవలు ఎంతో విలువైనది. వీటితో పాటు సమాజ నిర్మాణం మరియు శాంతి భద్రతల కొరకు తమకున్న కళా నైపుణ్యాన్ని కళా బృందాల ద్వారా ప్రజల్లో ఉన్న మూఢనమ్మకాలు తొలగిస్తూ, డ్రగ్స్, అసాంఘిక శక్తులను, సైబర్ నేరాల పట్ల అవగాహన కలిగిస్తూ వాటి నుండి తప్పించుకునేలా అవసరమైన చైతన్యాన్ని ప్రజల్లో తీసుకురావడానికి సేవలు అందిస్తున్న మన హోంగార్డ్ ఆఫీసర్లందరికీ అభినందనలు. डिचपल्ली सीआई विनोद ने कहा कि उम्मीदवार इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर अमल करते हुए मुहिम चलाए और अगर बगैर इजाज़त रैली निकाली गई तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अवाम पर जोर दिया कि वो मंशियत और गांजे जैसे नशावर अशिया को रोकने में ताउन करें। डिचपल्ली सीआई विनोद और एसआई आरिफ के जेर एहतिमाम गांव खिला डिचपल्ली में मंशियत और नशे के बारे में नौजवानों में बेदारी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए डिचपल्ली सीआई विनोद और एसआई आरिफ ने तमाम लोगों से ताउन करने को कहा ताकि पंचायती इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक इंतखाबात पुरअमन माहौल में मुनक़िद हो और खबरदार किया कि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवारों को रैलियों के इनेकाद से कबल मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर और पुलिस अफसरान से इजाजत लेने का मशवरा दिया। इजाजत के बगैर रैलियां ना निकाली जाए और तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवारों से कहा गया कि वो इंतखाबी कवायद पर अमल करें और इंतखाबी अमल के बेहतर इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए महकमा पुलिस के साथ ताउन करें। उन्होंने माशरे में इस वक्त होने वाले साइबर क्राइम्स के बारे में भी बेदारी पैदा की। उन्होंने सड़क हादसात के बारे में बताया और सड़क हादसात को रोकने के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने तमाम लोगों से कहा कि वो छेड़छाड़, मंशियत और शराब नशी की रोकथाम में ताउन करें। గ్రామస్తులు మాత్రం ఇక్కడే ఉండి ఇక్కడే ఓటాకు వినియోగించుకొని ఇక్కడే ఉంటారు. మేము గతంలో ఏమైనా కేసులు రిజిస్టర్ అయితే గతంలో ఎలక్షన్ కేసులు ఉంటే ఆల్రెడీ అందరినీ బైండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాం. దాని అర్థం ఏంటంటే మేము మాకు అతను ఇంతకుముందుగా మా రికార్డుల ప్రకారం గతంలో ఎలక్షన్ కేసులలో ఉన్నాడు, లేదు ట్రబుల్ మాంగరు, లేదు అనుకుంటే కొన్ని రిపీటెడ్ కేసులలో ఉన్నాడు. ఇటువంటి వాళ్ళందరినీ రౌడీ షీట్స్ ఉన్నాయి, ఇటువంటి వాళ్ళందరినీ బైండ్ ఓవర్ చేస్తాం. సో బైండ్ ఓవర్ అనేది కూడా ఏదో 10,000కో 20,000కో కాదు,
3 లక్షలు 4 లక్షలు 5 లక్షలు ఆ రకంగా బైండ్ ఓవర్ అనేది అమౌంట్ ఉంటుంది. బైండ్ ఓవర్ చేసినప్పుడు దానికి ఒక పీరియడ్ ఉంటుంది, ఒక కాలం, అదేంటి 6 నెలల సంవత్సరం చేస్తాం. ఈ 6 నెలల ఈ కాలం లోపల ఏదైతే బైండ్ ఓవర్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి కాలం లోపల ఆ టైంలో ఏమన్నా ఆయన క్రిమినల్ కేసులలో క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఏమైనా కేసులు రిపోర్ట్ అయితే అటు క్రిమినల్ కేసు ఉంటుంది. సేమ్ టైం మీరు బైండ్ ఓవర్ అయినప్పుడు కట్టిన ఏదైతే షూరిటీ ఇచ్చిన అమౌంట్ ఉన్నారో ఆ పైసలు అవన్నీ కూడా మీ దగ్గర నుంచి. शहर का रजिस्ट्रेशन ऑफिस रिश्वतखोरी, बदनवानी और धंधलिया का अड्डा, ओहदेदारान गैर हाजिर, एजेंटों का बोलबाला, रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले अवाम के लिए मसाइल व परेशानियां, एसीबी के छापों के बाद कुछ दिन खामोशी, फिर वही रिश्वतखोरी का बाजार गर्म। रजिस्ट्रेशन ऑफिस बदनवानी का अड्डा बन चुका है। यहाँ किसी भी काम के लिए कुछ दस्तावेजात लिखने वालों को पेश की रिश्वत देनी पड़ती है, तभी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में उनका काम आसान हो जाएगा। इस दफ्तर में अफसरान और अमले को वक्त की कोई पाबंदी नहीं। रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले अफराद को उनका इंतज़ार करना पड़ता है। हफ्ते के रोज़ रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले अफराद को इंतज़ार करना पड़ा। दोपहर तक सब रजिस्ट्रारों की आमद से अवाम तंग आ चुके थे। अवाम ने शिकायत की कि अभी जो अफसरान आए थे उन्होंने दस्तावेजात लिखने वालों की लाई हुई फाइलों को अवाम से ज़्यादा तरजीह दी और उन्हें मुकम्मल किया। उनका कहना था कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस में दस्तावेजात लिखने वालों का दबदबा बरकरार रहेगा। हैरत है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले बुजुर्ग भी अहलकारों की गफलत से तंग आ चुके हैं। बहरे सूरत अवाम हुकूमत से मुतालबा कर रहे कि करप्शन की आमजगा बन चुकी सब रजिस्ट्रार ऑफिस को साफ किया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद की बेहतरीन कारकर्दगी से मुतासिर होकर नागाराम के सैकड़ों नौजवान की एमआईएम में शमूलियत, मुस्लिम गरीब अक़लियतों और दलितों की आवाज़, एमआईएम मजलिस कायदीन का इजहार। निजामाबाद शहर के बल्दी डिवीज़न 10 नागाराम इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान की कसीर तादाद ने आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की। सदर टाउन मजलिस निजामाबाद मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन ने मुकामी मजलिस ऑफिस वाक़े अहमदपुरा में इन नौजवानों को पार्टी रुमाल पहनाकर इस्तकबाल किया। इस मौके पर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल और मोहम्मद फयाजुद्दीन ने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायद मुक़न्नना मजलिस के कायदाने सलाहियतों से मुतासिर होकर शहर में कसीर तादाद में नौजवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो वाहिद जमात है जो गरीबों, पसमंदा तबकात, बिलखुसूस मुसलमानों के मसाइल पर हमेशा आवाज़ बुलंद करते आई है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी की पार्लियामेंट असम्बली में बेबाक आवाज़ मुल्क और रियासत में अवामी मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगी से जमात की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। उन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया कि जमात से वाबस्तगी के जरिए अवामी खिदमत ही को अपनी सियासी जिंदगी का मकसद बनाए। इस प्रोग्राम में मोतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, शरीक मोतमद व साबिक कारपोरेटर मोहम्मद एजाज हुसैन, साबिक कारपोरेटर्स मजलिस मोहम्मद रियाज अहमद, मीर इरशाद अली समीर, अब्दुल अली बागबान, अब्दुल सलीम, मोहम्मद मुस्तहसिन के अलावा मोहम्मद अयाज अहमद, फाइन आर्ट्स, मोहम्मद अरशद पाशा, शेख खलील अहमद, मोहम्मद वसीम अली, सैयद अब्दुल लतीफ़, अमर फारूक और दीगर ने शिरकत की। शहर के डिवीज़न 10 से वाबिस्ता शेख अहमद, शेख गौस, मोहम्मद अफजल खान, शेख नसीर, शेख कैसर, मोहम्मद खालिद, शेख सईद, फेरोज खान, सैयद फेरोज, शेख इरफान, शेख मास, अरशद बेग, शेख सोहेल, शेख जलाल के बाशमूल 200 से ज़ायद नौजवानों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज एमआईएम पार्टी पे पर निज़ामाबाद कॉरपोरेशन लिमिट में डिवीज़न नंबर 10 के सैकड़ों नौजवान हमारे शेख अहमद साहब और गौस साहब के हमरा एमआईएम पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, उसके लिए हम इन तमाम का तहे दिल से खुशामदीद करते हैं हमारी पार्टी में और उम्मीद करते हैं कि एमआईएम पार्टी जिस जज्बे से, जिस नीयत से आवाम के बीच में रह के काम करती है वैसा काम करेंगे। गुज़िश्ता 10-11-2 म्याद से हम लोग आवाम के बीच में रह के जो काम कर रहे हैं ये उसका ही सिला है। सबसे अहम हम निज़ामाबाद की आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने एमआईएम पार्टी पे भरोसा किया और हम आपके भरोसे को आगे भी तोड़ने नहीं देंगे। जो भी मसाइल होंगे बर वक्त हम इन्वॉल्वमेंट होते हुए उसका हल करने की कोशिश करते हैं। यही सिलसिला पिछले 10 साल से आ रहा। इंशाल्लाह ये लोग भी जो 10 डिवीजन से ज्वाइन किए हैं ये भी एमआईएम पार्टी के उसूलों पे कारबंद रहते हुए अपने
अवामी खिदमत में जुटे रहेंगे। बाबरी मस्जिद को उसी मुकाम पर तामीर करने का मुतालबा करते हुए सब कलेक्टर बांसवाड़ा को तहरीरी याददाश्त, मुसलमान मस्जिदों को आबाद करे, मौलाना का बयान। जिस मुकाम पर एक बार मस्जिद का क़याम अमल में आता ता क़यामत इस मुकाम पर मस्जिद ही रहेगी। 6 दिसंबर की याद में हर साल की तरह बांसवाड़ा तंजीमुल मसाजिद कमेटी की जानिब से सब कलेक्टर बांसवाड़ा डॉक्टर किरण माई को एक तहरीरी याददाश्त पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया कि बाबरी मस्जिद को इसी मुकाम पर दोबारा तामीर किया जाए। इस मौके पर जामा मस्जिद इमाम मौलाना मोहम्मद अली साहब ने कहा कि जो मुकाम पर एक बार मस्जिद का क़याम अमल में आने के बाद क़यामत तक वो जगह मस्जिद की होगी, लिहाजा हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि बाबरी मस्जिद को दोबारा इसी मुकाम पर तामीर की जाए। और मौलाना ने मुसलमानों पर जोर दिया कि आज हमारी गफलतों की वजह से ही मसाजिद गैर आबाद हो रहे हैं और इस पर बुरी निगाहें पड़ती जा रही है, लिहाजा हम अल्लाह के घर को आबाद करने वाले बने। इस मौके पर सदर तंजीमुल मसाजिद जामा मस्जिद इम्तियाज अहमद, शादी खाना चेयरमैन हाफिज अब्दुल वहाब, मदरसा सदर शिहाब अजीम अयाज, हाफिज शकील हाशिम और दीगर मौजूद थे। आज यहाँ पर हम सब कमेटी के जिम्मेदार, बांसवाड़े के बड़े जिम्मेदार यहाँ पर जमा हुए हैं। वो इस बात को लेकर जमा हुए हैं कि हम सब के आका मौला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यहाँ पर मस्जिद बनी जाती है क़यामत तक वो मस्जिद रहेगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़त फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने पूरी ज़मीन को सजदागाह बनाया, यानी कहीं भी नमाज़ पढ़ना चाहे ज़मीन पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सबको मिला है। तो हम ये याद दहानी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि वो मस्जिद हमारी है, हम सब के आका मौला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत तक वो मस्जिद रहेगी। जुल्म जबर से उसको हासिल किया गया है। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी उस बाबरी मस्जिद को हमारे हवाले कर दे। हम उसमें अल्लाह को याद करेंगे, इबादत करेंगे, हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक इरशादात पर अमल करेंगे। अल्लाह वो तमाम उम्मत मुस्लिमा से दरख्वास्त है कि वो अपनी मसाजिद को आबाद रखें। जितनी मसाजिद आबाद रहेगी वो क़यामत तक आबाद रहेगी। हम मस्जिदों को आबाद करेंगे तो मस्जिदें हमारे लिए दुआएं देगी। अगर हम मस्जिदों को आबाद करेंगे तो मौत के वक्त हमको कलमा नसीब होगा। अल्लाह पाक हम सब को हमारी जितनी मसाजिद दुनिया में बाकी है इन सब मसाजिद को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। जिला निज़ामाबाद के तमाम सरकारी खानगी व एडेड स्कूलों में ज़ेर तालीम SC, ST, BC माइनॉरिटीज़ तलबा व तालिबात स्कॉलरशिप के लिए वक्त पर दरख्वास्तें दाखिल करें। कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी का वेलफेयर अहदेदारों के हमरा इजलास। जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने कहा कि तमाम अहले तलबा को स्कॉलरशिप के लिए वक्त पर ऑनलाइन दरख्वास्त देने की कोशिश करनी चाहिए। जिला कलेक्टर ने महकमा वेलफेयर के जिलाई अहदेदारों बशमूल तमाम मंडलों के मंडल एजुकेशन ऑफिसर्स MEOs के हमरा जूम मीटिंग मुनक़िद की। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने कहा कि सरकारी खानगी और एडेड स्कूलों में ज़ेर तालीम SC, ST, BC और माइनॉरिटीज तलबा व तालिबात तालीमी वज़ाइफ स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दें और इनकी मंजूरी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि इस माह की आखिरी तारीख मुकर्रर है और हर तालिब इल्म को इससे कबल अपनी दरख्वास्त दाखिल करें और फवायद हासिल करने में पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो 1 हफ्ते के बाद दोबारा जायजा लेंगे और इसमें वाज़ेह पेशरफ्त नजर आनी चाहिए। जूम मीटिंग में एडिशनल कलेक्टर अंकित और वेलफेयर महकमों के अहदेदारों ने शिरकत की। इंतखाबी कवायद पर अमल करे और खबरदार किया कि इंतखाबात के दौरान इंतशार फैलाने, धमकियां देने या ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। CP साइद सितनिया का बयान। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साइद सितनिया की हिदायत के मुताबिक आइंदा पंचायती इंतखाबात के पस मंजर में निजामाबाद कमिश्नरेट के तहत भोदन रूरल पुलिस स्टेशन हदूद के तहत सालूरा मंडल में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। इस फ्लैग मार्च का इनेकाद अवाम में एतमाद साजी, अमन सलामती को बरकरार रखने और इंतखाबी अमल के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोकने के मकसद से किया गया था। भोदन देही पुलिस स्टेशन के अमले ने इजाफी दस्तों के साथ हिस्सा लिया और गाँव वालों को कानून और अमन की बरकरारी से वाकिफ करवाया। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला पुलिस कमिश्नर साइद सितनिया ने तमाम लोगों पर जोर दिया कि वो सरकारी मशीनरी के साथ ताउन करे और इंतखाबी कवायद पर अमल करे। उन्होंने अवाम से अपील की कि किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दे और खबरदार किया कि इंतखाबात के दौरान इंतशार फैलाने, डराने, धमकाने या मॉडल ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि निजामाबाद कमिश्नरेट इलाके में आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात की इनेकाद के लिए पाबंद अहद है। इस प्रोग्राम में भोदन ACP श्रीनिवास, भोदन रूरल CI विजय बाबू, भोदन SHO वेंकट नारायणा, एड़पल्ली SI रामा, रेंजल SI चंद्रमोहन, स्पेशल पार्टी अमला और दीगर ने शिरकत की।
बाएं बाजू की जमातों के कायदीन ने कहा कि इन्हें डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिखे हुए आइन से मुतासिर होकर आइन की रोशनी में हुकूक हासिल करने चाहिए। उन्होंने बाएं बाजू की जमातों पर जोर दिया कि वो ग्राम पंचायत इंतखाबात में सरपंच और वार्ड मेंबरान को कामयाब बनाएं। बाएं पार्टी के कायदीन ने शहर के कोट गली के NR भवन में डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी मनाई। उन्होंने अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाती हुई खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर CPI-M के जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू, CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी जिला सेक्रेटरी अकोला पापैया, CPI-ML मार्सलाइन डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लीडर V कृष्णा ने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मजलूम तबकात की बेहतरी के लिए आइन लिखा। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि कुछ लोग आइन के मुखालिफत कर रहे हैं और कारकुनों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे, और कहा कि हमें अम्बेडकर के लिखे हुए आइन की रोशनी में तमाम हुकूक हासिल करने चाहिए और मसावी माशरे की तामीर करनी चाहिए। और ये भी कहा कि ग्राम पंचायत इंतखाबात में बाएं बाजू की पार्टियों के सरपंच और वार्ड मेंबरान मैदान में हैं, और अगर बाएं बाजू की पार्टियों के सरपंच और वार्ड मेंबरान को मैदान में उतारा जाए तो गांव तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगी। इसीलिए उन्होंने सभी से कहा कि वो बाएं बाजू की पार्टियों की जानिब से सरपंच और वार्ड मेंबरान को वोट दे और इन्हें जितवाएं। इस प्रोग्राम में बाएं बाजू के लीडर वेलपुर, भूमैया, के रामुलु और लीडरों ने शिरकत की। BR అంబేద్కర్ ఇక్కడైతే శ్రమజీవులైతే ఉన్నారో ఆ శ్రమజీవులకు కనీస రక్షణ కల్పించాల్సింది అని చెప్పేసి ఆయన రాజ్యాంగంలో కొన్ని దాన్ని పొందుపరిచిండు. అది ఏ రాజ్యాంగాన్ని అయితే వ్యతిరేకిస్తుండ్రో, ఏ ప్రజలు శ్రమజీవులకు వ్యతిరేకంగా ఉంటుండ్రో ఇవాళ ఆయన పేర్లు కొంతమంది వాడుకొని మేమే నిజమైన అంబేద్కరిస్టులము, నిజమైతే నిజంగా ఆయనకు నివాళులు అర్పిస్తున్నాం. ఏదైతే మతవాదము ఏదైతే ఉందో కింది జనాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ అక్కడ వాళ్ళను మభ్యపెట్టిస్తూ ఇవాళ ప్రజల మధ్యన ఐక్యత లేకుండా భారతదేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయడానికి మతాల ప్రాతిపదికగా, కులాల ప్రాతిపదికగా లేదా కొద్దిమంది పెట్టుబడిదారులకే ఈ దేశ సంపదనంతను అక్కడ సంపదను కూడబెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తుంది. ఇది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చెప్పిన దానికి విరుద్ధమైంది. RSP जिला कन्वीनर के रामुलु ने कहा कि इन्हें खुशी है कि कांग्रेस हुकूमत खवातीन को मुफ्त बस की सहूलत फ्राहम कर रही। ताहम हुकूमत ने इंतखाबात के दौरान हर ऑटो ड्राइवर को सालाना 12,000 रुपये देने का वादा किया था। हुकूमत उस वादे को पूरा करे। शहर की सुभाष नगर में वाक़ R&B गेस्ट हाउस में RSP पार्टी के जिला कन्वीनर के रामुलु की क़यादत में कई ऑटो यूनियनों के ड्राइवरों ने RSP से मुंसलिक तंजीम UTUC में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर खिताब करते हुए RSP के जिला कन्वीनर के रामुलु ने कहा कि काकतीय ऑटो यूनियन डिस्ट्रिक्ट क्रॉस रोड पर ऑटो यूनियंस ने रजाकाराना तौर पर इनके UTUC में शमूलियत इख्तियार की है, और कहा कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात के दौरान खवातीन के लिए मुफ्त बसों के वादे को पूरा किया है और इससे खवातीन को काफी फायदा होगा और वो इस पर खुश भी है। ताहम उन्होंने कहा कि ऑटोस इन इलाकों में जरूर जाएंगे जहां बसें नहीं जा सकती और वो उन लोगों को भी ले जाएंगे जो मुश्किल में है। उन्होंने ऑटो ड्राइवरों से अपील की कि इंतखाबात के दौरान हुकूमत की तरफ से किए गए वादे के मुताबिक 2 साल तक इन्हें 12,000 रुपये सालाना दिया जाए। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो ऑटो ड्राइवरों के लिए डबल बेडरूम मकानात के साथ साथ फलाई स्कीमों को भी फ्राहम करे। रियासती कमेटी के लीडर अनिल ने यूनियन में शामिल होने वाले तमाम ऑटो ड्राइवरों को मुबारकबाद दी। प्रोग्राम में काकतीय ऑटो स्टैंड के कायदीन अब्दुल मुजीब, MD अनस, इमरान खान, खिला चौरस्ता ऑटो स्टैंड के कायदीन सैयद रफीउद्दीन, सैयद इरफान, MD निजामुद्दीन के अलावा यूनियन ऑटो ड्राइवरों ने शिरकत की। 12,000 ఇచ్చిండు మన దసరాకు, మాకు బి 12,000 ఇచ్చి ఆటో డ్రైవర్ని ఆదుకోవాలి, మరి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వాలి, సంక్షేమ బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలి, ఇన్సూరెన్స్ ఫిట్నెస్ గవర్నమెంటే భరించాలి. ఇప్పుడు ఆటో డ్రైవర్లు అంటే చిన్న చూపు చూస్తున్న గవర్నమెంట్ చిన్న చూపు చూడద్దు. ఎక్కడైనా ఈ సందులలో పోయడానికి అంబులెన్స్ పోదు. ఆటో డ్రైవర్లు పోయి ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే హార్ట్ అటాక్ కానీ ఏదైనా యాక్సిడెంట్ ఇట్లా వస్తే ఆటో డ్రైవర్లు పోయి ఆటోలు వేసుకొని వస్తారు. అంబులెన్స్ పోని జాగాలో ఆటో డ్రైవర్ పోతున్నారు. ఆటో డ్రైవర్ల సేవ గవర్నమెంట్ గుర్తించకొచ్చింది. వెంటనే గుర్తించి ఆటో డ్రైవర్లకు ఆదుకోవాలి గవర్నమెంట్. వెంటనే ఇప్పుడు నిజామాబాద్లో డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తామని అంటారు. వెంటనే ఆ డబుల్ బెడ్రూమ్లో మా ఆటో డ్రైవర్లకు స్థానం కల్పించాలి. ఆటో డ్రైవర్లకు 30% మాకు డబుల్ బెడ్రూమ్లో ఇవ్వాలని మేము గవర్నమెంట్ డిమాండ్ చేస్తున్నాం. వెంటనే 12,000 రూపాయలు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి 12,000 24,000 రూపాయలు ఇచ్చి ఆటో డ్రైవర్ని ఆదుకోవాలి. లేకుంటే రాబోయే కాలంలో ఆటో డ్రైవర్లు ఏందో మేము బుద్ధి చెప్తాం గవర్నమెంట్. इख्तिताम से खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बाबरी मस्जिद की शहादत की 33वीं बरसी, मुल्क भर में मुसलमानों में गम। बाबरी मस्जिद की शहादत जमहूरियत के लिए दाग। मस्जिद की दोबारा तामीर के लिए मुसलमानों ने बांसवाड़ा की नुमाइंदगी।
शहर का रजिस्ट्रेशन दफ्तर बदनज़मी, बदउनवानी और रिश्वतखोरी का मरकज, अवाम परेशान, डॉक्यूमेंट राइटर्स व ओहदेदारान की मिली भगत, आम शहरी मजबूर, तवज्जो जरूरी। लोकल बॉडी इंतखाबात तमाम पोलिंग मराकज़ पर तमाम तर सहूलतें और इंतजामात किए जाए ताकि राय दहिंदगान पुरसुकून माहौल में वोट हक का इस्तेमाल करे। जिला कलेक्टर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।